श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां पर उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई है। क्वाड समिट में उन्होंने हिस्सा लिया है। इस पर पूरी दुनिया की नज़र है और इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिवली अमेरिका के न्यूयॉर्क से जुड़ रही हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लॉयड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्गरेट, एबीपी न्यूज़ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते अभिषेक। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अमेरिका के लिहाज से, चाहे भारत के लिहाज से, दोनों देशों के लिहाज से आपके मुताबिक इसका पॉजिटिव आउटकम क्या रहा? उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनके ये 3 नेताओं के साथ उनकी व्यक्तिगत के संबंध और हमारे चारों देशों के बीच के संबंध जो है वो कितना गहरा है। आपके मुताबिक इसके सकारात्मक नतीजे क्या रहे, क्या पॉजिटिव आउटकम्स रहे? अमेरिका और भारत के बीच के सहयोग जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर हो रहा है। जैसे आपने देखा हमारे विल्मिंगटन स्टेटमेंट, ये जॉइंट स्टेटमेंट जो चारों क्वाड देश के नेताओं ने हस्ताक्षर किया, उसमें बहुत सारे मुद्दे पर बात हुई जो हम चारों मुल्क समझते हैं कि हमारे हिंद प्रशांत के पड़ोसियों के लिए अच्छा काम होगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है मार्गरेट, उसमें आप प्रधानमंत्री मोदी की क्या भूमिका देखती? अमेरिकी हैसियत से देखते हैं, हमारी उम्मीद है कि भारत समेत हर एक मुल्क रूस को एकदम साफ से कह दे कि वो संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी उसूल रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच का संबंध जो है वो अमेरिका और रूस के बीच का संबंध से अलग है। और अगर इंडिया सदर पुतिन को, राष्ट्रपति पुतिन को वही संदेश स्पष्ट से कह सकते हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी उसूल रिस्पेक्ट करके अपने सैनिक यूक्रेन से निकाल दे, तो जरूर हमारी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदर पुतिन को यही संदेश भेज सकते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप की डिफिकल्टीज हैं, आपको लगता है कि चाइना को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए? और तो क्या अमेरिका को लगता है कि चाइना को इंडिया की वो जमीनें, वो पोजीशंस जो उन्होंने ऑक्यूपाई किए, उसको जल्द से जल्द छोड़ करके वापस पीछे हटना चाहिए? देखिए, हम समझते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये दौर युद्ध का दौर नहीं है और कोई देश भी जबरदस्ती से सीमा नहीं बदलना चाहिए। हम इंडिया के चीन के साथ के सीमा जो है, इंडिया के पोजीशन समर्थन करते हैं। कोर्ट का मकसद कोई एक देश के खिलाफ नहीं है। हम बस 4 बड़े बड़े देश चाहते हैं कि हमारे हिंद प्रशांत के पड़ोसियों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। इस इलाके में एशियन रीजन में आपको चाइना की भूमिका कैसी लगती है? आपको लगता है कि चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो नुकसान पहुंचा रही है और भारत उसको काउंटर कर सकता है? हम समझते हैं कि ये जमाना एक्सपेंशनिज्म का जमाना नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन बहुत लंबे समय से टला जा रहा है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात की होगी तो ये मुद्दा जरूर आया होगा। ये कब तक आपको लगता है मटेरियलाइज हो सकता है? ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है भारत। तो आशीष जी, जैसे आप जानते होंगे, अमेरिका इंडिया का एक सुरक्षा काउंसिल का परमानेंट सीट का समर्थन कर रहे हैं। कई सालों से हम खुले आम में यही सपोर्ट इजहार कर रहे हैं। इस साल बात जरा और ठोस बन गए जब अमेरिका ने कहा कि हम टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है और हम दूसरे सलामती काउंसिल, सुरक्षा काउंसिल के मेंबरान से उनकी प्रपोजल्स और दूसरे जनरल असेंबली के सदस्य के प्रपोजल्स देखकर बात करने के लिए तैयार है। मार्गरेट, आखिरी सवाल बस, किस तरह के इलेक्शंस रिजल्ट की उम्मीद करें हम? देखिए, मैं एक सरकारी एहलकारी हूँ और एक लोकतंत्र में कोई उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए मार्गरेट, आप न्यूयॉर्क से जुड़ी। आपका धन्यवाद।